हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट की क्लास, जिसमें हम लोग जिनका भी रेलवे का एग्जाम होने वाला 2026 में, वो कैसे क्वेश्चनों को 10 सेकंड के अंदर में कर सकते हैं। और ये हमारा रेलवे ट्रिक बैच का सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास है और ये लास्ट क्लास भी होगी यूट्यूब पे एज अ डेमो। अगर देखा जाए तो इसके बाद कोई भी क्लास यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। तो और ये बैच मैं बता देता हूँ, ये रेलवे ट्रिक वाला बैच आप लोगों का है, जो आपका मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे आपको मिल जाता है। और ये 10 जनवरी से स्टार्ट हो गई थी क्लासेस। इसके अंदर हमने 2-3 टॉपिक कर लिए हैं। आज सिंपल इंटरेस्ट को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे और किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन लगाना है वो चीज़ आपको यहाँ बताई जाती है। अभी एक मिनिमम प्राइस में आपको मिल रहा है कि प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। जैसे-जैसे इसमें सब्जेक्ट टॉपिक बढ़ते जाएँगे, उस तरीके से आगे इसमें और भी चीज़ें बढ़ती जाएँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जल्दी से एक बार सभी लोग बता देंगे कि क्या वीडियो लाइव हो चुकी है? एक बार कमेंट करके बता देंगे। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कई सारे लोग लाइव आ चुके हैं। और आलोक कुमार, गुलशन कुमार, संदीप कुमार, कैसे हैं सभी लोग? एक बार जल्दी से बताएँगे। आवाज़ आ रही है, सब कुछ ओके है? फिर हम लोग क्लास को आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कई सारे लोग हो गए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को लगाना सीखेंगे, किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को लगाना चाहिए वो तरीका आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और मैं बात करता हूँ सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन 24 और 25 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं और सभी टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं कि एक बार ही पढ़िए और सारे के सारी चीजें आपकी कवर हो जाए इसके अंदर में। और जहां तक देख पा रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है टेक्नीशियन का पूछा हुआ 2024 में कि 700 रुपए पे 7% प्रति माह की साधारण ब्याज के दर पे 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें बड़ा यूनिक नंबर दिए हुए हैं, थोड़ा नंबर पे बड़ा ध्यान देना है आपको एग्जाम में देते हुए। जैसे 9 महीने का मतलब 9 से गुणा करना होगा पहले चीज, यानी 9 से कटने वाला नंबर है। 7% है मतलब 7 से कटने वाला नंबर भी होगा। यहाँ भी 7 है। अगर मान लीजिए 7 से कटने वाला 1 से ज्यादा नंबर है तो 9 से चेक कर लेंगे, 9 से 1 से ज्यादा कटने वाला तो 7 से। अगर मैं सिर्फ 9 से कटने वाला नंबर देखूं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 4 8 3 11 नहीं कटेगा, 11 ये भी नहीं कटने वाला है, 4 4 8 7 15 नहीं कटने वाला, 4 4 8 1 9, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी अगर इसको सॉल्व भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है कि इसका देखिए हर महीने में सिंपल इंटरेस्ट में, पूरे सिंपल इंटरेस्ट में आपका एक ही चीज हमारे पास होता है, वो क्या कि हर साल का ब्याज बराबर होता है। इसके अलावा पूरे सिंपल इंटरेस्ट में और कुछ भी नहीं होता है। हर साल का ब्याज बराबर मतलब आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे 7 9 63, 63% इसका निकाल देना है, यानी 700 का हमारे पास 63% आपको निकालना है। तो यहां से परसेंटेज से 2 जीरो कट गया है, बस 7 से गुणा कर देना। 7 तिरिक का 21 हो जाएगा, 7 छंग 42 और 2 44 हो जाएगा, यानी 441 आपका आंसर है। बहुत कॉमन सा है। यानी हर साल का, अगर हर साल का, हर दिन का, हर महीने का ब्याज बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट में। अगर एक महीने का 7% है तो 9 महीने का 7 9 63% निकालना है। इतना ही इसमें आपको करना होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। जैसे ये क्वेश्चन और देखेंगे कि 1300 रुपए पे 5 वर्षों का 520 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए वार्षिक दर क्या होगा। हमने एक ही चीज पढ़ा कि हर साल का ब्याज बराबर होता है। तो अगर मान लीजिए 520 रुपए ब्याज मिला है तो ये जो 520 रुपए हमारे पास है, इस 1300 का कितना है। अब चाहे तो इनका रेशियो भी बना सकते थे, अब चाहे तो पूरा भी ले, 13 चौक के 52, यानी 40% ब्याज मिला है। 40% जो ब्याज मिला है ना, एक साल में नहीं मिला, ये कितने सालों में मिला, 5 सालों में। तो हर साल का ब्याज बराबर, तो 5 से भाग देंगे, 5 8 40, यानी 8% होगा। किसी को थोड़ा इजी करना था क्वेश्चन को तो यही सीधा क्वेश्चन में इसका अनुपात बना लेता कि ये 13 से कट जाएगा 4 बार में, यहाँ 10 और 4 का अनुपात है। तो ये जो 4 है इस 10 का कितना है, तो बोलेंगे 40% है। और 40% 5 सालों में मिला है तो हर साल मिला होगा 8-8% के हिसाब से मिला होगा। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूं मैं इस समय, क्योंकि आपके एग्जाम से पहले मेरा टारगेट यही है कि आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाए मैक्सिमम से मैक्सिमम, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखिएगा कि एक राशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 2 वर्षों बाद इतने रुपए हो जाती है, यानी कि मिश्र धन दिया हुआ है, साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए एक साल का 12.5% मतलब 2 साल का 12.5 का 2 गुना 25% हमारा ब्याज मिला होगा। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 वाली वस्तु 5 रुपए हो गई होगी। 5 की वैल्यू 175 के आगे 2 जीरो दिया हुआ, ब्याज कितना मिला, बोलेंगे 1 यूनिट। ये इससे कितना गुना पे, तो 35 गुना पे है, और 2 जीरो आगे लगा लीजिए, 1 की वैल्यू भी 3500 हो जाएगी। यानी यहाँ ब्याज क्या आपका 35। ये मेंटली लगाने वाला क्वेश्चन है कि 25% का ब्याज मिला, यानी 4 से 5 हुआ होगा, 5 की वैल्यू 175 है तो 1 की वैल्यू 35, यानी 35 से कटने वाला नंबर एक ही आपके पास। ये कॉमन तरीके से सोच सकते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या, वही सेम क्वेश्चन है, इसको तो वैसे ही लगा लेंगे। 12.5% 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाता है, यानी वही 4 से कितना हुआ है, 5 हुआ है। 5 की जो वैल्यू है वो 8250 है। हमको ब्याज सिर्फ पूछा गया, मूलधन बोलता तो 4 की वैल्यू निकालते हैं।
सिर्फ साधारण ब्याज पूछा गया हमारे पास, तो यहां से निकाल सकते हैं कितनी वैल्यू हमारे पास होने वाली है। लेकिन इस बार क्वेश्चन में एक चीज और दिया हमारे पास कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा गया है। पिछले वाले में मैं देख लेता हूं 1 वर्ष का तो नहीं पूछा गया था, नहीं, इसमें साधारण ब्याज पूछा गया था सिर्फ। इसमें 1 वर्ष का बोला गया है, लेकिन ये हमारा 2 वर्षों का निकलेगा। तो ये इसको काट के देखिए कितना आ जाएगा। देखिए 5 से हमारे पास 16 बार में कट गया, 80 और 5 पचे 25, यानी कि हमारे पास 1650 रुपए आ गया। ये 1650 आंसर मत कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला था 1 वर्ष का ब्याज, मतलब इसका आधा 825 रुपए आपका क्या होगा, आंसर होगा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बस, बाकी आंसर आप निकाल सकते थे कॉमन तरीके से। फिर हम बात करते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन, जो टाइप 2 वाला आपका क्वेश्चन है। टाइप 2 वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है कि इसमें 2 ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जो यहाँ पे दिया है 11 फरवरी 2023 से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक, क्या ये लीप ईयर तो नहीं है? अगर ये लीप ईयर होगा तो इसमें जो टाइम का गैप होता है लगभग 66 दिन का दिया जाता है आपके एग्जाम में। अगर ये लीप ईयर नहीं होगा तो अगर इनके बीच में लगभग 3 महीने की बात हो रही है तो ये 73 दिन होता है। 73 दिन काउंट कभी नहीं करना एग्जाम में कि 73 दिन है कि नहीं, वो 73 होगा ही होगा। ये 1/5 साल होता है, या इसका डबल होता है हमारे पास 146 दिन, जो 2/5 होता है, या तो 3 गुना 219 होता है, जो 3/5 होता है। यानी कि अगर लीप ईयर नहीं है तो जरूर यहाँ पे टाइम जो होगा ना 73 दिन होगा, 146 होगा, या 219 दिन। इन्हीं तीनों में से कोई मिलने वाला। कैसे पता चलेगा? अगर लगभग 3 महीने के आसपास दिया है तो इसका मतलब कि हमारे पास 73 दिन होने वाला है। अगर 6 महीने के आसपास दिया है तो मतलब 2/5 है, यानी कि 146 दिन के आसपास होने वाला है। यानी आपके माइंड में आ गया कि ये हमारा 1/5 वाला। लेकिन अगर ये लीप ईयर होता, 2024 होता ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम चांस है कि ये 66 दिन बनता आपका। और 66 दिन जो होता है ना, 366 का 1/6 हिस्सा होता है, यानी कि 1/6 भी होता है अगर लीप ईयर होगा। इसका भी ध्यान देना, दोनों पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब जैसे हमको पता चल गया कि ये 1/5 है और हमको इसका 6.25% हमको निकालना है इस 2000 का। अच्छा, ये चीज तो ठीक है, जो भी करना हमारे पास, ये आंसर तो ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। इसकी वैल्यू निकालनी है और यहां से 1/5 निकालना है, यानी हमको सिर्फ 5 से इसमें भाग दे देना है। या पहले इसका 5 वो कर लेते हैं हम कि इसका 5 गुना, यानी 5 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। 400 का हमको 6.25% निकालना है, यानी 1/16 निकालना है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी का मतलब क्या हो सकता है कि अगर मैं देखूं तो ये 6.25 नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एग्जाम में क्वेश्चन ये 6.5 रहना चाहिए। अगर 6.5 होगा तो देन और इजी हो गया, फिर तो क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं है। जैसे दिखा कि ये 13 का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब 13 वाला आंसर हो जाएगा, 13 से कटने वाला आपका आंसर 1 सेकंड में लग जाएगा। अगर पूरा भी सॉल्व करना चाहे तो देखिए 6.5 हमारा 1 साल का है, लेकिन हमको 73 दिन का चाहिए था, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा कि 1.3% निकालना था, और किसका, इस 2000 का। और ये 2 जीरो ये परसेंटेज से कट जाएगा, 13 दूना 26, यानी कि 26 आंसर होगा। लेकिन हम इतना भी क्यों करें, हम ये काउंट भी क्यों करें? अगर हमारा रेट दिया है 65, मतलब 6.5 दिया है या 8.5 दिया, तो 17 से कटने वाला, 13 से कटने वाला नंबर ढूंढेंगे ऑप्शन में और सीधा आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से 6.5 यहाँ होना चाहिए, यहाँ 2 नहीं होगा तभी है, क्योंकि 6.25 के हिसाब से कोई आंसर यहाँ पे नहीं दिख रहा था मुझे, इसलिए मैंने इसको 6.5 कर दिया। चलिए, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये वही सेम क्वेश्चन है क्या हमारे हिसाब से? अच्छा, दो बार टाइपिंग हो गया, यहाँ 6.5, मतलब वही सेम आंसर आ जाएगा। क्या दोनों एक ही एग्जाम में, क्या अलग अलग है? दोनों शिफ्ट 2 के हैं और ये वाला भी शिफ्ट 2 का। हाँ, तो यहाँ पे मिसप्रिंट है पिछले वाले में, यहाँ सही है, यानी कि आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना कि यहाँ या यहाँ कोई ऐसा नंबर तो नहीं छुपा हुआ है जो आपका आंसर सीधा डिविजिबिलिटी रूल से निकाल दे एग्जाम में। अब जैसे हमने देखा कि ये वाला 1/5 है, तो इसके अंदर में 5 कट जाएगा, तो यहाँ 13 ही बचने वाला। इसलिए 5 से कटने वाला नंबर मत देख लीजिएगा कि ये वाला भी आंसर हो सकता, नहीं, क्योंकि इसमें 5 आपका चला जा रहा है, इसका मतलब 13 से ही चेक करना था डिविजिबिलिटी रूल में। बाकी आप चाहें तो इसको लगा भी सकते थे। अब जैसे यहां दिखा हमारे पास 2024 जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन की 5 फरवरी 2024 से 6 अप्रैल 2024, देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि लीप ईयर है, तो एक बार जरूर दिन को काउंट कर लेंगे कि लगभग कितना हो रहा है। और ये जरूर 1/6 वाला होगा, क्यों? क्योंकि ये 66 दिन होगा और 366 का 1/6 हिस्सा होगा। यानी कि यहाँ पे इस 4000 का पहले तो 5.25% निकालना है और साथ में उसका 1/6 हिस्सा निकालने वाले हैं। तो चलिए, इसका 5.25 कितना होगा, इसका 5% कितना होगा? 10% 400 और 5% कितना हो जाएगा? 200। ये 200 आ गया 5%। 0.25 कैसे निकालेंगे? पहले 25% निकाले, इसका 25% 1000 और 2 अंकों पर दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 10, यानी कि 10 और जोड़ देंगे, 210 हो जाएगा। और इसी का हमको छठा हिस्सा निकालना। देखिए 6 से कर देंगे, 6 गुणे 3 18, और यहाँ बचेगा कितना हमारे पास? 3 और 0, यानी 6 पचे 30, यानी कि 35 आपका क्या होने वाला है यहाँ पे? राइट आंसर है। यानी कि यहाँ पे निकटतम वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आई है और आंसर क्या होगा? 35 होगा। अगर इसमें डिविजिबिलिटी रूल से चेक करते तो हम चेक कर सकते थे कि इसके अंदर में 5 हमारे पास छुपा हुआ है
और 6 से तो कटता नहीं, यानी 5 से कटने वाला नंबर भी हमारे पास आंसर हो सकता है। यहाँ पे बड़े इजी तरीके से देख सकते थे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए फिर से ये लीप ईयर वाला कहानी आपके पास है, मतलब 1/6 वाला होगा। इसका 7.5% निकालना है। देखिए 75% होता है 3/4, और अगर 7.5 यानी 3/40 निकालना है इस 4000 का, तो पहले हमने 0 से 0 काट दिया। ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 100, यानी कि 300 आ गया। ये 300 आ गया 1 साल का, लेकिन हमसे पूछा गया है इसका 1/6 हिस्सा, तो 6 से काट देंगे, यानी कि आंसर कितना होगा, 50 आने वाला है। ये कॉमन क्वेश्चन है, बड़े इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर 6.25 है तो 6.25 के हिसाब से भी आंसर हमारा सही होगा। अगर आप बोल रहे हैं कि 6.25 के हिसाब से, तो 6.25 भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है। देखिए 2000 है, ये हमारे पास 1/16 होता है, और साथ में इसका 1/5 हिस्सा निकाल देंगे। और ये लगभग अगर निकालना होगा तो देखिए 5 से कट जाएगा हमारे पास 400 बार में, और 400 में अगर 16 से कर देंगे तो ये आंसर हमारा 25 हो जाएगा। अगर इसके हिसाब से करेंगे, अगर 6.25 के हिसाब से करेंगे तो हमारे पास 25 आंसर हो जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि क्या होने वाला, उसके हिसाब से देखना है। ठीक है, कि अगर ये 6.25 है यानी 5 का मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेंगे। अगर 6.5 रहता तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 6.5 होता तो हम 13 का मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ 5.25 है तो हमने 5 का मल्टीप्लिकेशन चेक कर लिया। जैसा क्वेश्चन वो इस तरीके से आपको लगाना है। अगर वो सही था तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसको आप देख सकते हैं इजी तरीके से। मुझे लगा कि शायद दोनों एक ही क्वेश्चन है तो अलग अलग हो सकते हैं। अब चलेंगे आगे की तरफ। देखिए आगे हम लोग चलते हैं, एक चीज और, कि जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी अगर आपको लगाना होगा तो क्या मेंटली लगा सकते हैं। 2024 वाला दिया है, 3000 दिया है, 8% दिया है, तो क्या आपसे बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो देखिए हम इसका निकालेंगे 8%, 8 गुणे 3 24, 240 हो गया, और 1/6 हिस्सा इसका निकाल लेंगे, 6 चौके 24, यानी कि 40 आपका आंसर होने वाला है। 40 आपका आंसर। अगर किसी को कुछ नहीं आता तो हम बोलते हैं 8 से कटने वाला नंबर आएगा, सीधा सीधा उड़ा दीजिए। अगर एक ही ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है तो आप इसके आगे भी लगा सकते हैं, जैसे हमने लगाया यहाँ पे। तो डिपेंड करता है कि एट द पॉइंट एग्जाम में आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सभी लोगों के लिए, ठीक है, कि एक सर है, हमारे दोस्त हैं अजित भारती सर। अगर आप लोग उनका नाम सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, और बहुत पहले से हम सर को जानते हैं। उनकी क्लासेस आप लोग देखे होंगे, बड़े-बड़े कोचिंगों में चलती है, और काफ़ी महँगी फीस होती है। सर के बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, अगर देखा जाए तो पूरे एशिया रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इंडिया रिकॉर्ड है, यानी कई सारे अलग-अलग रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हुए हैं कि कैसे एक-एक मिनट में 200-200 शब्द याद कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम से पहले अगर पढ़ना चाहें सर से, तो उसमें कैसे आपको रीजनिंग के कोई टॉपिक हो गए, मैथ्स के कुछ ऐसे टॉपिक हो गए, या जीएस के ऐसे टॉपिक हो गए कि एक-एक क्लास में इतने-इतने सारी चीज़ें वो आपको बता देते हैं कि एक साथ कैसे याद कर सकते हैं इतने नंबर। और मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को एक बार सर के बारे में, कि ये हैं अजीत सर। इनको पहले आपको देखा जाए यहाँ पे तो एक बार इंडिया में, पूरा इंडिया वर्ल्ड का रिकॉर्ड मिला हुआ है कि 2.5 सेकंड में 2600 साल के कैलेंडर को बता दिया। यानी कि कैलेंडर का इनको कोई भी डेट देंगे तो 2 सेकंड के अंदर में आपको दिन बता देंगे कौन सा दिन है आपके पास। ठीक है, अगर आपने कभी देखा होगा सर को तो जानते होंगे। यानी कि 2.5 सेकंड के अंदर कैलेंडर का कितना भी साल का, 10,000 साल पुराना कैलेंडर भी बता देंगे, तो भी आपको क्या बता देंगे, सीधा आपको डेट बता देंगे कि हाँ इस दिन ये वाला रहा होगा। और इसके अलावा मैं बात करूं तो इनके बहुत सारी चीजें हैं, इनके कई सारे रिकॉर्ड हैं। जैसे एशिया का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था कि 2009-2016 में यूथ आइकन का भी मिला हुआ है इनको। मतलब बहुत सारे इनके पास अलग अलग रिकॉर्ड हैं। अगर देखा जाए, देखिए 1 मिनट में 200 शब्द याद करके विश्व रिकॉर्ड भी इनके नाम है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यूथ आइकन अवार्ड है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, कई सारे रिकॉर्ड हैं। यानी अगर मैं इनके साथ, सर के साथ एक बार यात्रा कर रहा था, बहुत पहले की बात है, यानी मेरे साथ स्टेशन तक गए थे, जितने गाड़ियों के नंबर होते थे ना, उनको पता था कि इस वाले गाड़ी का ये नंबर था आपके पास। मतलब एक बार देख के बता सकते हैं। इनका तरीका इस तरीके से है क्लास में बताने का कि जीएस के बड़े-बड़े, जैसे अगर बोले ना, आप क्या बात करते हैं, पढ़ते हैं आप लोग पॉलिटी में, अनुच्छेद पढ़ते हैं। अगर अनुच्छेद आपको एक दिन में सारे के सारे याद करने हैं तो सर आपको सिखा सकते हैं कैसे कर सकते हैं। हाँ, किस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जेईई वाले भी क्वेश्चन साथ में किए गए हैं। अगर देखिए वैसे सर की जो फीस होती है बड़ी हाई होती है, लेकिन अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो मैं स्पेशली सर से बात करूंगा, और एक मिनिमम प्राइस में अगर हो सकता है तो अगर पूछूंगा सर से, अगर वो रेडी होंगे तो आप लोगों के लिए एग्जाम से पहले काम हो सकता है। जिनका यूपीएससी का एग्जाम है या रेलवे का एग्जाम है, और बहुत सारे इनके टॉपिक कवर होते हैं, और लगभग 15-16 ही क्लास होती है, या 16-17 क्लासेस, उसके हिसाब से पूरा का पूरा चीज आप कवर कर सकते हैं एग्जाम के लिए। जैसे जीएस के टॉपिक हो गए, रीजनिंग के टॉपिक हो गए, कैलेंडर के हो गए, क्यूब के हो गए, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जानते भी होंगे सर को। तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोग बताएंगे जैसा, उसके हिसाब से मैं सर से फिर बात करूंगा कि हाँ अगर उनके पास समय होगा तो जरूर करेंगे। बिल्कुल।
एक व्यक्ति, अच्छा चलिए ठीक है, ये सब तो बता ही दिया गया था। हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने देखा होगा। चलिए बाकी करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आगे चर्चा करते हैं। अब ये वाला टाइप आपने देख लिया है और कुछ क्वेश्चन देखिए ऐसे भी आपको मिलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कि एक आदमी 65,000 रुपए को 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 6 वर्षों के लिए निवेश करता है। 6 वर्ष बाद कितनी राशि मिलेंगी? राशि का मतलब ये हो गया हमारे पास, 6 वर्ष बाद की राशि का मतलब हो गया कि पहला चीज के देखिए अमाउंट पूछा गया 7.5%, 6 वर्षों में हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, यानी 6 सत्ते 42 और 6 का आधा 3, यानी 45% इसमें ब्याज मिलने वाला है इनको। लेकिन आपसे पूछा गया कितनी राशि मिलेगी, यानी 145% आपको निकालना है। 145% इस 65,000 का। अब यहाँ पे कई सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए क्वेश्चन को लगाने के लिए। पहले कि ये 65,000 से बड़ा आंसर आएगा क्योंकि उसका 145% निकालना है। तो अगर यहां से 145 निकालेंगे मतलब ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस 65,000 से बड़ा आंसर आएगा क्योंकि 100 से ज्यादा परसेंटेज निकालना है। बिल्कुल मैं सर से बात करूंगा, अगर रेडी होंगे तो बिल्कुल सर से बात करने के बाद जैसा भी प्लान होगा मैं बताऊंगा। और पहले ऐसे नहीं, आप लोगों की एक क्लासेस पहले सर लेंगे। अगर आपको समझ में आता है कि क्या चीजें आप एक दिन में पढ़ सकते हैं, क्या आप भी 2-2.5 सेकंड के अंदर में कैलेंडर का डेट निकाल सकते हैं, कोई भी हो, या क्यूब निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीजें जीएस के स्पेशली बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं बताऊंगा एक बार उनसे बात करने के बाद। हाँ, 2-3 लेक्चर नहीं है। अगर वो करेंगे सर तो उनके अलग से क्लासेस आएंगी, वो फ्री क्लासेस तो नहीं मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन एक मिनिमम प्राइस होंगे। जैसे बहुत सारे आपने कोचिंग देखे होंगे वहां पे मिलेंगे सर आपको, लेकिन बहुत हाई लेवल की फीस होती है उनकी, 800-900 रुपया इस तरीके से फीस लेते हैं। हाँ, लेकिन एक मिनिमम प्राइस के लिए मैं बात कर सकता हूँ। यहाँ पहले इसको सीखते हैं हम लोग। देखिए इसमें आप 13 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते थे इन्हीं दोनों में। पहला चीज ये देख सकते थे, इनका डिजिटल सम निकाल सकते थे। आप चाहें तो किसी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ 6 और 5 कितना है, 11 है, यानी कि 2 आ गया। 5 4 9 1 10 यानी 1 आ गया, यानी कि इनका डिजिटल सम 3 है। अब 3 डिजिटल सम अगर किसी एक ही ऑप्शन का होगा तो काम बन जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे 9 तो हट गया, 5 5 10 और 17 18 यानी कि 17 यानी कि 8 होगा, तो ये तो होगा नहीं आंसर। तो बचा हमारे पास यही वाला कि ये वाला 5 4 9 कट गया और यहां से हमारे पास, अच्छा ये 2 ही तो होगा ना, तो ये 2 इसके साथ 2 ही बन रहा है, मतलब बी वाला ऑप्शन है। जहां लगेगी कैलकुलेशन ज्यादा है वहां पे डिजिटल सम। ठीक है, हाँ बिल्कुल मैं बात करूंगा। अब जैसा होगा मैं बात करूंगा तो सर से बिल्कुल बुलाया जाएगा। रमेश ने 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 1232 रुपए निवेश किए। 3 वर्षों बाद कितनी राशि होगी? देखिए 3 वर्ष बाद यानी कि 5-15% बढ़ जाएगा, यानी 1232 तो मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस इसका 115%। अब आप चाहें तो इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए, या फिर आप एक कॉमन सेंस लगाइए कि 1232 का 15% और जोड़ना है। तो क्या ये आंसर होगा? क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा। जब भी होगा तो इससे तो बड़ा ही आएगा ना, और ये तो बहुत ही छोटा है। अगर 10% भी रहता तो 123 बढ़ जाता, और 5% बढ़ेंगे तो लगभग 60 और बढ़ जाएगा, यानी सबसे नजदीकी आंसर ये वाला है, और ये तो बहुत दूर हो गया। एक अप्रोक्सीमेशन भी, एक कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। पहला चीज की जो लोगों को एग्जाम देना है वो जेई, एएलपी, आरपीएफ, एसआई, इसके क्वेश्चन के नाम को सोचेंगे तो एग्जाम कभी पास नहीं होगा। ऐसा मत सोचिए कि जो जेई में क्वेश्चन आया था वही फिर से जेई में पूछा जाएगा, नहीं। आरपीएफ एसआई क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था, आरपीएफ एसआई क्वेश्चन यूजी लेवल में आया था, आरपीएफ एसआई क्वेश्चन ग्रुप डी में आ रहा है। अब ये नहीं है कि जो आप एग्जाम में करते हैं, पेपर बनाने वाला तो एक ही इंसान है ना, वही क्वेश्चन बना हुआ उसी में सारे घूम रहे हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो आप सारे टाइप को कवर करना है कि कोई चैप्टर के टाइप कवर कर लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो किसी भी एग्जाम में आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी यहाँ पे बाकी इसका डिजिटल सम भी लगा के चेक कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। क्या डिविजिबिलिटी रूल भी लग सकता था इसमें? तो 2 2 4 3 1 4। देखिए ये वाला नंबर हमारे पास 11 से कटने वाला है, तो 11 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते थे। अब ये आपके ऊपर है कितना जल्दी आप देख पाते हैं। कितनी धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 840 हो जाएगी? 3 वर्षों में यानी कि 4 तिया 12, यानी कि 112% की जो वैल्यू है वो 840 दिया हुआ है। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। ये इससे कितने बार में कट रहा है? 7.5 गुना पे है, तो 7.5 गुना पे ये हो गया। अगर लग रहा है कि कैसे आपने काट दिया 7.5 गुना, बड़ा जल्दी काट दिया, तो नहीं, ऐसे कर लीजिए। 4 तिया 12%, 12% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं तो बोलेंगे 3/25, यानी 25 वाली धनराशि 28 हो जाएगी। 28 की वैल्यू तो 84 तो काट ही लेंगे, कि ये भी नहीं कट पाएंगे, 3 गुना पे है, और 30 गुना हो जाएगा, तो इसमें भी 30 गुना कर लेंगे, ये 750 हो जाएगा। ये छोटा क्वेश्चन था, तो इसमें कोई डिजिटल सम या डायरेक्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 वर्षों में 4% प्रति साधारण ब्याज की दर कितनी धनराशि? 24 हो जाएगी।
5 चौक के 20, 20% का मतलब 120% हो जाएगा अगर अमाउंट है। इसकी वैल्यू 240 के आगे एक जीरो दिया, यानी 2 गुना के आगे एक जीरो हो जाएगा, तो 100% भी 2 गुना करके एक जीरो लगा दीजिए, बस वही आंसर हो जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2025 में पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये देखिएगा, ये 2025 में बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो इसमें जुगाड़ लगाना। कैलकुलेटिव में ऐसा नहीं कि दिमाग लगा के क्वेश्चन से लड़ने लगिए कि नहीं हम इसको आंसर निकालेंगे ही, पूरा सॉल्व करके निकालेंगे। पता चला कि एक क्वेश्चन के जगह पे आप 3 क्वेश्चन अपना बर्बाद कर दिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझिएगा आप लोग कि क्वेश्चन में एक्चुअल में है क्या क्वेश्चन, पहले उसको देखते हैं, फिर हम देखेंगे कैसे एग्जाम में लगाना आपको। एक निश्चित मूलधन पे 5.9% वार्षिक दर पे इतने वर्ष का ब्याज दिया है, मतलब इनको गुणा कर देना आपको। कितना है ये? 5.9% इंटू में ये हो जाएगा 9 दूना 18 और 19/2 यानी 9.5। इतना परसेंट का गुणा कर देंगे, इतना टाइम का गुणा कर देंगे। इसकी जो वैल्यू दिया है वो दिया है 6726, इसकी वैल्यू दिया है। इसको गुणा भी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन अभी कर नहीं रहे हम लोग क्योंकि इतना टाइम तो लगेगा ना उसमें करने में। फिर क्वेश्चन में बोला कि उसी मूलधन पे इतना परसेंट वार्षिक से इतना साल का। अब इसका देखिए, तो ये 5.6 है परसेंट है, ये कितना आ जाएगा? तो 3 7 21 22, 22/7 है, तो ये तो गुणा कर जा रहा है बहुत इजी तरीके से। 0.8 है और 8 है, ये 22 से गुणा कर लेंगे 8 बार, यानी कि 8 दूना 16, तो 16 मतलब कि 17.6 आ गया। इतना परसेंट और 17.6% का ब्याज मिलता है। तो अब लेकिन पूछा क्या गया है कि मिश्र धन कितना होगा। अगर इतना ब्याज है तो मिश्र धन होगा 117 हो जाएगा, 117.6%। हमको ये निकालना है, ये दिया है और ये निकालना है। क्वेश्चन तो इजी ही है, मतलब अगर ये डेटा इजी होता तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्वेश्चन अगर मान लीजिए ये डेटा ये इजी रहता तो इनको गुणा करते, इसके बराबर ये दिया था, अगर कटने वाला नंबर सीधा होता तो इसकी वैल्यू निकाल लेते उतना गुना पे। लेकिन अगर इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, यानी अगर गुणा भी करेंगे इसको, तो ये तो गुणा भी आसान है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, सॉल्व हो सकता है। लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है कि जो भी चीज हमको निकालनी है ये इतना परसेंट तो हमको चाहिए चाहिए। अब इस नंबर को ध्यान से देखिए, क्या ये नंबर कहीं ऐसा है जो इजी तरीके से लग सकता है? जैसे ये 6 7 6 13 2 15, यानी 3 से कटने वाला नंबर है। ये हो गया हमारे पास। साथ में 2 है, 2 से कटने वाला नंबर है। अगर इनको ध्यान से देखें तो ये 7 से भी कटने वाला नंबर है। मतलब एक ऐसा ऑप्शन आएगा जो 3 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है और 7 से भी कट सकता है। तो अगर 3 से कटने वाला नंबर देखें तो देखिए 4 4 8 2 10, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। 4 2 6, ये 3 से कट सकता था। फिर यहां हमने देखा 9 कट जाएगा, 5 4 9, ये नहीं कटेगा, मतलब 2 ऑप्शन गलत हो गया। फिर हमने देखा कि इन दोनों में देखें अगर, तो ये हमारे पास 4 2 6 3 और ये भी कट जाएगा। 2 ऑप्शन 3 से कट गए, मतलब 2 ऑप्शन आपके गलत हो चुके हैं। अब दोनों में 7 का देख लेते हैं कि 7 दूना 14 और ये नहीं कटेगा, ये गलत, तो मतलब ये वाला सही है। मतलब हम बिना सॉल्व किए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर कोई सॉल्व करना चाहे तो इनका गुणा करेगा, इतने परसेंट की वैल्यू, तो जरूर ये कटने वाला नंबर दिया होगा, उतना ही गुना इसका भी होगा, कर सकते हैं। बाकी डिजिटल सम लगाने की जरूरत नहीं थी। आप डिविजिबिलिटी रूल का भी यूज करिए और क्वेश्चन को इजी तरीके से बनाइए। 2025 में ऐसे जितने भी क्वेश्चन थे सभी बन जाएंगे अगर आप ट्राई करेंगे तो डी वाला यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। पूरा सॉल्व नहीं करना है। एक राशि साधारण ब्याज पर उधार दिया गया और वह 4 वर्षों में अपनी मूल राशि का 8/5 बन जाती है। 8/5 का मतलब है कि 5 वाली धनराशि 8 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? यानी कि ये यहां से बढ़ा कितना, तो बोलेंगे 3 बढ़ा था 5 पे, यानी ये 60% होता। लेकिन ये 60% जो बढ़ा था वो 4 वर्षों में बढ़ा था और हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, तो 4 से इसमें भाग दे दीजिए बस। तो हर साल कितना बढ़ा होगा? 15% बढ़ा होगा। ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिस्काउंट की क्लास तो सारा ही करा दिया, एक ही क्लास है, एक एक क्लास ही करना आपको, हर टाइप कर लीजिए, बस इतना ही करना है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए उसको, ठीक है। फिर से क्वेश्चन देखते हैं। एक ये वाला टाइप बहुत पूछा गया आपके एग्जाम में, 2024 एसआई से शुरू हुआ, फिर आपका एलपी में पूछा गया, फिर एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया। इसको भी ध्यान देना आपको। क्या क्वेश्चन में दिया? एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज के दर पे निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों बाद मिश्रधन दिया है और 1 वर्ष का समान दर पे समान मूलधन पे साधारण ब्याज कितना होगा। अगर 20% पे 3 साल का ब्याज मिलेगा तो 60% तो ब्याज होगा, तो मूलधन कितना हो जाएगा? 100 + 60, 160 मूलधन हो जाएगा। लेकिन अगर 1 साल का ब्याज देखेंगे तो 20% का 1 गुना 20 ही होने वाला, यानी कि ये ब्याज है 1 साल का और ये मूलधन है। थोड़ा इनका अनुपात बना लीजिए, 8 और 1 का अनुपात है। इस 8 यूनिट की वैल्यू 216 दिया हुआ है। 8 दूना 16, 5 8 7 56, 270 गुना पे, तो ये भी 270 गुना पे 270 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? 1 साल का ब्याज हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, इजी वाला। भाई सेम क्वेश्चन है। 20% साधारण ब्याज पे 3 वर्षों बाद मिश्रधन, 20 3 60 यानी 160 की वैल्यू दिया है और 1 वर्ष का पूछा गया। 1 वर्ष का कितना होगा? 20, यानी 8 और 1 का अनुपात है।
तो 8 की वैल्यू दिया है 3120, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए 8 से कट जाएगा ये 3 बार में, तो 3 से शुरू होने वाला नंबर ये वाला है, तो पूरा काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूरा काटने में समय बर्बाद नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक टाइप और समझिएगा क्वेश्चन का कि किसी राशि को साधारण ब्याज पे 16 वर्षों में अपनी दोगुनी राशि बनाने के लिए ब्याज क्या होगा? दो गुना का मतलब कितना होता है कि 100 से 200 करना, यानी बढ़ाना कितना है तो 100% बढ़ाना। ये 100% बढ़ाने के लिए हमको 16 वर्ष चाहिए, तो हर साल कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो बोलेंगे 6.25%। बोलेंगे 6.25 कैसे आ गया? 1/16 की वैल्यू ही होती है 6.25 होती है, ठीक है। डिजिटल सम पढ़ा दिया जाएगा आप लोगों को, बहुत कॉमन सा है, लेक्चर है पहले से रिकॉर्डेड, वो आपको डाल देंगे बैच के अंदर में, ठीक है। 6.25%, ठीक है, ये कॉमन हो गया। 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से किसी राशि को दोगुना राशि बनाना। दोगुना जब भी होगा कितना बढ़ेगा? 100 बढ़ेगा, क्योंकि 100 और 20% का रेट होगा तो कितने साल लग जाएंगे? 5 साल लग जाएंगे। हर साल बराबर होता है इसलिए बांट दिया हमने। 8 वर्षों में साधारण ब्याज किसी राशि की दोगुनी राशि बनाने के लिए, देखिए दोगुना बढ़ाना तो कितना बढ़ाना होगा? 100, 8 वर्षों में बढ़ाना यानी कि 12.5%। हर साल का रेट क्या रहेगा? 12.5, तो 8 वर्षों में बन जाएगा। ये भी इजी लेवल वाले क्वेश्चन है। एक राशि साधारण ब्याज की दर पे, देखिए ये क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले दिखा था टेक्नीशियन में या फिर कहीं तो था इसमें, फिर एएलपी में पूछा गया, मतलब आपका क्वेश्चन आप ही के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, बस टाइप अलग है। 5 से ये 7 हो गया, तो कितना बढ़ गया? बोलेंगे 2 बढ़ गया, 5 पे ये होता है 40%। अब ये 40% एक साल में नहीं बढ़ा है, कितने सालों में? 4 सालों में। तो हर साल का रेट बराबर होता है, तो 4 सालों में बढ़ा होगा तो हर साल कितना रहा होगा? 10% रहा होगा। कुछ चीजें कॉमन होती है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज पे किसी राशि को अपनी दोगुनी राशि बनाने में, देखिए दोगुना बढ़ाने मतलब 100 बढ़ाना है, 10 के हिसाब से कितने साल लग जाएंगे? 10 साल लग जाएंगे। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, तो कॉमन तरीके से लगा सकते हैं। वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर पे कोई धनराशि 8 वर्षों में 3 गुनी, इस बार 3 गुनी दे दिया। अभी तक एएलपी में 2 गुना चल रहा था, आरपीएफ एसआई में 2 गुना चल रहा था, जैसे एनटीपीसी आया 3 गुना कर दिया, बस इतना ही तो अंतर हुआ। 3 गुना करने का मतलब 200 बढ़ाना होगा, 100 से 300 करने का मतलब 200 बढ़ाना होगा, और 200 बढ़ाना है कितना? 8 वर्षों में। 8 से भाग दे दीजिए, 25% का रेट रहेगा, हो गया आंसर। 25 गुणे 8, 200, ठीक है, बस इतना ही करना था। फिर से देखिएगा, साधारण ब्याज पे एक निश्चित राशि प्रति वर्ष एक निश्चित ब्याज दर से 5 वर्षों में स्वयं का 160% हो जाती है, यानी कितना बढ़ गई? 160% होने का मतलब कि 100 रही होगी तो 160 हो गई है। समान ब्याज दर पे कितने राशि दोगुनी हो जाएगी? देखिए कितना बढ़ा, ये 60% बढ़ा था, 5 वर्षों में बढ़ा था, यानी कितना टाइम लगा होगा इसको, कितना रेट लगा होगा? 12% का रेट लगा होगा। कितना रेट लगा होगा? 12। देखिए अगर 60% 5 सालों में बढ़ रहा है तो हर साल कितना बढ़ा होगा? 12%। लेकिन क्या बोला क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंज करके, कि समान ब्याज दर पे कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। दोगुना करने के लिए हमको 100 बनाना पड़ेगा, और रेट तो 12% ही है, वही तो 12 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 8.33 या 8 सही 1/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। कॉमन सा क्वेश्चन है। रिकॉर्डेड वीडियो ही तो दिए थे कल आप लोगों को, और बाकी मिलेगी आप लोगों को, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। कितना पढ़ना चाहेंगे? एक दिन में एक चैप्टर पढ़िए। एक टाइप ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसके लिए भी रेडी रहेंगे, कि दी गई धनराशि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पे 240 रुपए अधिक होता, यदि ब्याज दर 3% अधिक होता तो प्रारंभिक राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर रेट 3% अधिक होता तो 2 साल में 240 रुपए अधिक होता, तो यानी 1 साल में 3% अधिक है, तो 2 साल में कितना अधिक हो जाएगा? बोलेंगे 6% अधिक हो जाएगा। 6% के वजह से 240 बढ़ा है, तो 100% निकाल लीजिए बस। 6 चौके 24, 40 गुना पे, तो इसमें भी 40 से गुणा कर दीजिए, बस 4000 हो जाएगा। ये मेंटली लगाने वाले क्वेश्चन है, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक धनराशि R% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया, यदि ब्याज दर R+2 होता है, यानी 2% ज्यादा ब्याज होता, तो 84 रुपए अधिक ब्याज मिलता है। और कितने साल की बात हो रही? 3 साल के लिए, यानी हर साल अगर 2%, तो 3 सालों में 3 दूना 6% ज्यादा होता। 6% की वैल्यू अगर 84 थी 14 गुना पे, तो 100% भी 14 गुना पे जो होगा वो 1400 हो जाएगी। यानी 2-2 सेकंड वाले, 3-3 सेकंड वाले क्वेश्चन है, मेंटली लगाना चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी ये भी वही सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। CBT 2 का पूछा गया, 4% अधिक है 7 सालों में, यानी 7 चौक 28% की वैल्यू है। 28% की वैल्यू कितना ज्यादा है? देखिए पहले थी ये 25, बाद में हुई है 25,917, और शुरू में कितनी थी? 22,494। तो यहां से देख लीजिए, ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है? 94 थी ना हमारे पास, ये 17 थी और यहाँ पे 94 थी, तो यहां से हमारे पास ये 3 बन जाएगा, यहां से हमारे पास 2 बन जाएगा, और यहां से हमारे पास 4 बन जाएगा, और यहां से हमारे पास 3 बन जाएगा। ये ज्यादा है, इसकी वैल्यू दिया है 34
23 और यहाँ से 100% निकाला। अगर किसी को भी लगे कि कैलकुलेशन ज्यादा है तो आप ऐसे कर लीजिए, इसको 7/25 कर लीजिए। 7 की वैल्यू अगर हमारे पास 34 और 23 दिया हुआ है, 25 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बड़े कॉमन तरीके से। 25 के मल्टीप्लिकेशन भी देख सकते थे, लेकिन वैसे 25 से कटने वाला सारा ही नंबर था। आप थोड़ा सा डिजिटल सम का यूज कर लीजिए या यूनिट डिजिट कर लीजिए, कर देंगे, ठीक है। ये आपको करना था। फिर एक टाइप और आता है आपके एग्जाम में, ये वाला सबसे इजी वाला टाइप है कि साधारण ब्याज पे एक धनराशि 2 वर्षों में 1250 रुपए और 5 वर्षों में ऐसा। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इस बार बहुत पूछा गया था। 2 वर्षों में 1250 है और 5 वर्षों में हमारे पास 2000 हो जाता है। तो ये देखेंगे बीच में जो 3 वर्ष थे, इस 3 वर्ष में कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे ये बढ़ गया 750, यानी हर साल कितना बढ़ता होगा, 250 बढ़ता होगा। यानी अगर प्रिंसिपल पूछा जाए तो ये 2 साल बढ़ा होगा। तो 2 साल, देखिए 1 साल में 250 यानी 2 साल में ये 500 बढ़ा होगा। तो यहां से पीछे आ जाएंगे तो 750 रुपए प्रिंसिपल होता। अगर प्रिंसिपल पूछता तो आंसर क्या होता, 750। लेकिन प्रिंसिपल नहीं पूछ के आपसे क्या पूछा गया, ब्याज दर पूछा गया। हर साल कितना बढ़ता है, 250 बढ़ता है। प्रिंसिपल कितना है, 750 है। तो कितना होगा, ये 1/3 होगा। और 1/3 कितना रेट दे देगा, 33.33% हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, 33.33%। देखिए अगर आपको तुरंत करना है तो आप रेलवे फाउंडेशन से क्लास कर लीजिए, वहां प्रोबेबिलिटी भी है, लीनियर इक्वेशन भी है, सारे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है, ठीक है। क्या क्वेश्चन लिख रहे हैं, साधारण ब्याज में 3 वर्ष के लिए 6400 इतने रुपए हो जाती है, 5 वर्ष में इतने हो जाती है। तो यही वाला तो टाइप है, ये यही वाला तो है, बस यहाँ 6400 है और यहाँ पे 7200 है, एक ही चीज तो है। तो उसमें क्या ही कर सकते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। आप सारे टाइप पढ़ाए जाएंगे, आप जो क्वेश्चन लिखने वाले हैं ना वो सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, यानी कि आपका कोई टाइप नहीं छूटने वाला आपके एग्जाम में। अगर आप ये सारी क्लासेस किए रहेंगे तो बहुत कॉमन तरीके से कर सकते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला टाइप है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। इसको एलिगेशन से भी लगाते हैं और इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कॉमन सेंस से। अब देखिए दोनों तरीका मैं यहाँ बता देता हूँ, जो आपको अच्छा लगेगा उसके हिसाब से कर लेंगे। पहला एलिगेशन वाला तरीका, 5000 रुपए की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पे और कुछ भाग 10% के दर पे उधार दिया गया। 5 वर्ष बाद राशि में प्राप्त कुल राशि इतना है, साधारण ब्याज की 10% के दर पे उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे सभी लोग कि पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया कि 5% का ब्याज है और टाइम 5 साल दिया, यानी कि पहले वाले पे 25% ब्याज मिलेगा। अच्छा, दूसरा वाला जो था 10% के दर पे, अगर वो पहले क्या था, कुछ भाग 10 था और 10% में भी 5 ही दिया ना, 10 बच्चे 50% का ब्याज मिला होगा। ये ब्याज हो गया। देखिए एक था इधर वाला 10% वाला, इधर वाला 5% वाला, ये दोनों का ब्याज है। लेकिन टोटल ब्याज कितना मिला, तो बोलेंगे ये मिला है 1750। 1750 जो है इस 5000 का कितना होगा, ये बहुत कॉमन तरीके से आप निकाल सकते थे। 0,005 से 35 बार में कट जाएगा, यानी कि टोटल ब्याज मिला है 35%। लीजिए इनका अनुपात निकाल लीजिए। अगर इजी है तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं। देखिए ये वाला 15 और ये वाला 10, यानी ये वाला 3, ये वाला 2, 3 2 5, 5 बराबर अगर 5000 है तो 2 बराबर 2000 होगा, 3 बराबर कितना होगा, 3000 होगा। तो ये अनुपात, अगर 10% वाला इधर था और 5% वाला इधर था तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 हो जाएगी, यानी आंसर क्या आएगा, 2000। ये कॉमन तरीके से कर सकते हैं आप लोग। एलिगेशन मेथड भी इससे लग सकता है। इसके अलावा इसमें जेएसएम भी यूज किया जाता है। जेएसएम मेथड कैसे करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं। तो इसी का तरीका मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन में दूसरा तरीका देखिए कि एक तरफ हमको ब्याज मिला था, एक तरफ हमको ब्याज मिला था 25% का और दूसरे तरफ ब्याज कितना मिला था, कितना था, 50% का। तो हम मान लेते हैं कि दोनों जगह 25% का ब्याज मिला है। इस 25% को अलग कर लेते हैं। हम दोनों जगह सेम परसेंटेज का ब्याज देते हैं और हमारे पास 5000 रुपए थे। अगर 5000 रुपए पे 25% का ब्याज मिलता तो कितना मिलता, आप बोलते 1250 रुपए। कैसे, 1/4 जो होता, अगर इसका 25% ही ब्याज मिलता तो बोलते हैं 1250 रुपए ब्याज मिलता। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि 1750 रुपए ब्याज मिला है, 1250 से थोड़ा ज्यादा है। बोले कितना ज्यादा है, 500 ज्यादा है। ये 500 ज्यादा क्यों है, 500 ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें 25% ज्यादा है। बस यही आंसर हो गया। 25% की जो वैल्यू है ये 500 है, तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो ये इसका 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना। 4 गुना मतलब कि ये 2000 हो जाएगा। यानी कि जो इधर वाला पैसा था वो 2000 रुपए था, तो बचा हुआ इधर वाला कितना होगा, 3000 होगा। ये 5% वाला था, ये 10%। ये मेंटली करने वाला तरीका है, इसको माइंड में ही करना है, उसी हिसाब से आपको सोचना होगा। ठीक, इस तरीके से करना। एक और क्वेश्चन से समझिए तो शायद आपको समझ में आ जाए आपको। जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, पुराना क्वेश्चन है लेकिन लिया गया कि 2000 रुपए है, वह राशि का एक हिस्सा 5% साधारण ब्याज की दर पे और शेष दिया है 4% पे, और कितने दिन के लिए दिया, एक ही वर्ष के लिए दिया। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरीके से समझिएगा। पहला कि अगर हम ये मान लें कि एक हिस्सा हमारे पास जो 2000 है, एक पे 4% दिया, दूसरे पे भी 4% दे दे, दूसरे पे भी 4% दे दे, 1% इसका हमने हटा दिया अलग से। हम दोनों को सेम रखते हैं, जो छोटा वाला होता है सेम रखते हैं।
तो जैसे हमको पता चला कि अगर 4% देता तो इसका 4% कितना आता, तो 1/25, 25 से 8 यानी कि 80 आता हमारे, 4% 80 आता। लेकिन क्वेश्चन में बोला ये तो 96 रुपए था, तो हमने देखा कि 96 से 80 थोड़ा ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 16 ज्यादा है। ये 16 ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये 1% की वजह से ज्यादा है। 1% की वैल्यू आपकी 16 है, तो 100% अगर निकालेंगे तो 1600 हो जाएगा। इधर वाली राशि अगर 1600 है तो इधर वाली बची हुई कितनी होगी, 400 होगी। कौन सा वाला पूछा था, 4% वाला पूछा था, यानी आंसर क्या होगा, 400। अगर हमारे पास पूछता इधर वाला तो ये आंसर कितना आता, 1600। बाकी आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं। एलिगेशन का मतलब देखिए फिर से वही, एक तरफ 4% है, एक तरफ 5% है। टोटल जो हमको मिला है वो 96, ये टोटल 2000 का कितना होगा, ये चीज आपको निकालनी थी। हमने 0 से 0 काट दिया, ये 2 से काट देंगे 48 जी, एक पॉइंट लग गया 4.8%। तो अगर ये कैलकुलेशन इजी है तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं। ये वाला 0.2 होगा, ये वाला 0.8 होगा, 1 और 4 का रेशियो होगा। 5 बराबर 2, क्वेश्चन में 2000 दिया है तो 4 बराबर 1600 होगा, 1 बराबर 400 हो जाएगा। तो 4% वाला 400 है। तो एलिगेशन भी इजी है, लेकिन कब, जब तक डेटा इजी हो तब तक एलिगेशन इजी है। नहीं तो आप अच्छे क्वेश्चन होंगे तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, कॉमन सेंस है। तो ये टाइप का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप एक और देखते हैं आपका। अब इस वाले टाइप का क्वेश्चन इस बार शायद किसी एग्जाम में दिया गया था, नहीं मिला मुझे, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन ले लिया सीएचएसएल का, कि एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्षों के लिए 8%, एक कॉमन टाइप है, बस टाइप को कवर किया जा रहा है कि कोई टाइप छूटे ना आपका, कि पहले 2 वर्षों के लिए 8%, ध्यान देंगे तो 8, 2 वर्षों के लिए 8 यानी 16% ब्याज मिलेगा, पहला चीज हो गया। प्लस फिर क्वेश्चन में बोला कि साधारण ब्याज की दर पे अगले 3 वर्षों के लिए 11 है, 11 तिया 33% और मिल जाएगा 3 वर्ष के लिए, यानी ये 2 वर्ष का था और ये 3 वर्ष का था। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, और 5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए 16%, यानी अब इससे ज्यादा अगर होगा तो 16% ब्याज मिलेगा। और कुछ धनराशि ऋण पे ली, यदि वह 9 वर्षों के अंत में कुल इतने रुपए का भुगतान करता है। तो अब कितने भुगतान करता है, देखिए ये वाली वैल्यू है, यानी कि 9 वर्ष बोला तो 3 2 5 साल तो हो गया, इसके बाद 16 लगेगा। 16 कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, यानी बचे हुए 4 साल के लिए 64% लगेगा। और थोड़ा जोड़िए इनको, ये वाला 4 3 97 और 16 यानी 113%। 113% जो भुगतान करता है वो 21,400 रुपए है। अब ये लगभग मान बोला गया है तो आपको भी लगभग ही निकालना है, दिमाग नहीं लगाना इसमें, यानी इससे तो कम ही आंसर आने वाला है। पहला चीज तो समझ जाइए, किससे कम आएगा, अगर 113 की वैल्यू है इतना तो 100 की वैल्यू छोटी ही होगी इससे। तो पहला चीज तो ये बड़ा वाला आंसर तो ऐसे हटा दीजिएगा, ये कुछ ज्यादा ही छोटा है। अब बचा हमारे पास ये दोनों आंसर जो थोड़े आसपास हैं, तो अप्रोक्स आपको लगा के देखना है कि कौन सा सबसे नजदीकी आ जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर 13 है और 100 है तो ये 700 भी नहीं होना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। बाकी आप लोग चेक कर लीजिए, बाकी जिनको लगाना है वो लगा सकते हैं इसमें। ये 21,400 है, इंटू में 100 है, नीचे में 113 कर लेंगे, और यहां से डिजिटल हम लगा के चेक कर लेंगे दोनों में कौन सा वाला सही है। तो मेरे हिसाब से अप्रोक्स सबसे नजदीकी यही दिख रहा, आप चेक कर लेंगे कौन सा वाला सही होने वाला है। ठीक है, एनटीपीसी नहीं, कोई भी एग्जाम आपका हो सकता है। एक टाइप और ये देख लीजिएगा, ये 2021 में पूछा गया था, 2018 में भी आया है, और 2024 और 25 में भी देखने को मिला इस वाले टाइप के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन, ये जो डेटा वाला क्वेश्चन है, स्पेशली इस डेटा की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, सीजीएल में भी आ चुका है, सेम डेटा सेम ऑप्शन के साथ आंसर पूछा गया है। अब यहां से देखेंगे कि एक आदमी है जो अपनी आय का 1/3 हिस्सा 7% साधारण ब्याज पे, फिर बोला कि फिर 1/4 हिस्सा 8% पे, ये दिया हुआ है, और बची हुई आय का 10% साधारण ब्याज पे निवेश करता है। 1 साल के अंत में कुल इतने रुपए का ब्याज था, तो कितना राशि थी उसकी प्रारंभिक आय। देखिए एक तरीका तो ये होगा कि ऐसे ही कर लीजिए सीधा, 1/3 हिस्सा 7% पे यानी 7 से गुणा कर लीजिए, फिर 1/4 हिस्सा कितना 8% पे तो 8 से गुणा कर लीजिए, प्लस बचा कितना तो बोलेंगे 1/3 तो हमने दे ही दिया है, 1/4 भी दे दिया है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 7/12 है, यानी 12 में से 7 हिस्सा तो लगा ही दिया, तो बचा कितना 5/12 हिस्सा। देखिए इस 12 में से 7 हमने यूज कर लिया, 12/7, ये कितने परसेंट पे, 10% पे। ये टोटल जो ब्याज मिला है यही तो हमारा 561 रुपए है, 61 ही बोला ना, 561 रुपए है। बस सॉल्व कर लेना आपको। देखिए ये वाला 2% हो जाएगा, ये बीच वाला कट गया, ये वाला काट दीजिए इसको 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 25/6, और ये वाला 7/3। थोड़ा इसको 3 को 6 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको 14/6 लिख सकते हैं, इससे ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 39/6 प्लस 2। थोड़ा और छोटा करना चाहे तो 3 बार में, छोटा करना चाहे तो 13 बार में। 3 दूना 6 और 13, 3 दूना 6 और 13, 19/3% जो आया है यही 561 है। सही तो आया ना, 3 दूना 6 और 13, सही तो किया हमने। हाँ, अब इसकी वैल्यू हमारे पास दिया है और हमारे पास निकालना कितना है, 100% की वैल्यू निकालनी है।
अब बस आपको सॉल्व कर लेना यहाँ से कि कितने बार में ये कटने वाला है। तो 19 से कटने वाला नंबर तो नहीं दिख रहा मुझे, ये 19 19 19 57 हो जाएगा। ज्यादा कुछ गलत कैलकुलेशन कर दिया क्या हमने? 7 14 6 6 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 2 से 5 बार 6 बार 25 बटा में 6 कर दिया था, ये 6 कर लिया था, 25 14 39 बटा में 6 है, तो 3 से ये 2 आ जाएगा ना नीचे। हाँ, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन गलत है भाई, मैं बोला ना कटने वाला नंबर तो मिल ही नहीं रहा है। तो ये तो 39 बटा में 6 था, यानी 13 बटा में 2 बचेगा प्लस 2 बचेगा, यानी कि ये 17 बटा में 2% आ जाएगा। 2 दूना 4, 13 से 17 बटा में। अब इससे कटना चाहिए ये नंबर, तो 17 से काटते हैं, 17 तियां 51 और बचा कितना हमारे पास फिर से 5, 17 तियां 51 और ये 2 का इधर गुणा हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल अगर देखेंगे, अगर ओवरऑल देखेंगे तो इससे ये 66 गुना पे 561 है, तो हमारा 100% भी जो होगा वो सिर्फ 66 गुना पे हो जाएगा। और 11 से कटने वाला नंबर भी देख सकते थे, जब हमारे पास एक ही ऑप्शन था 11 से कटने वाला, तो और जल्दी भी लगा सकते थे, ठीक है। हाँ, PYQ चैप्टर वाइज करवाइए। तो अभी जो मैं करवा रहा हूँ वो क्या है, वो अलग अलग चैप्टर का है कि एक ही चैप्टर का? इतना तो आपको आइडिया लग ही रहा होगा कि किस चैप्टर का कौन सा कराया जा रहा है, ठीक है। कॉमन तरीका, अच्छा इसका दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, कोई वैल्यू लेके भी कर सकते हैं। कोई वैल्यू लेने का मतलब, कोई एक ऐसी वैल्यू लीजिए जो 3 से और 4 से कटने वाला नंबर हो। जैसे हमने मान लिया कि 12 रुपए उसके पास थे, कितने थे? 12 रुपए थे, तो इसका 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा मतलब इसका कितना होगा? 4 होगा। फिर बोलेंगे अच्छा बचा हुआ 1/4 हिस्सा, तो ये कितना होगा? 3 होगा। 4 3 7 हो गया, तो बचा कितना? 5। सब मिला के देखिए 4 3 7 5 12। इसको दिया था कितने? 7% पे, जीएसएम लगाना हो तो। इसको दिया था 8% पे और इसको दिया था 10% पे। टोटल पे कितना दिया वो चीज आपको यहाँ निकाल देना है। टोटल पे अगर निकालेंगे तो 7 से बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, ये 8.5 आ जाएगा। 8.5% की जो वैल्यू है वो हमारे पास 561 है, ये इसका 66 गुना पे होगा। 100% भी 66 गुना पे 6600 हो जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं अगर वैल्यू माने तो, और इजी भी हो सकता है। कहीं कहीं पे ये फ्रैक्शन ना करके आप नॉर्मल जीएसएम का यूज भी कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। अब देखो जो आपके एग्जाम में आया वही क्वेश्चन लाया हूं, अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आपको लगता है तो आप भेज दीजिएगा। मेरे हिसाब से तो कोई हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं आपके रेलवे एग्जाम में, और हार्ड उनको लगता है ना, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो आपको हार्ड लगेगा। कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन आप लाके मुझे दीजिए, मैं हर एक क्वेश्चन को बना सकता हूँ। कैसा भी एग्जाम का हो, कोई एग्जाम का लेवल नहीं है, आप पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। बाकी बना लीजिए, बेसिक से बना लीजिए, डायरेक्ट लगा लीजिए, जैसे मर्जी करे वैसे कर लीजिए, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। बाकी आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए, किसी भी तरीके से लगाइए। अब अगर आप स्पीड बढ़ा लेते हैं तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन को लगाना, आप देखिए कैसे लगाएंगे। किसी के लिए हार्ड हो सकता है, जैसे आप लोग लगाइए, मैं चेक करना चाहता हूँ आपको कितना किसको हार्ड लगता है, किसको ईजी, अभी चेक कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है कि इतना रुपए साधारण ब्याज एक निवेश किए गए आंशिक रूप से 14% प्रति वर्ष, आंशिक रूप से 11% की दर से उसे 9 वर्षों बाद दोनों को निवेश समान ब्याज मिलता है। 14% की राशि पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को लगाने के तरीके कई हो सकते हैं। जैसे अगर कोई पहली बार लगाएगा तो हो सकता है इसको लगाने में इसको 30 सेकंड लग जाए, जैसे आप लोग लगा रहे हैं ना, लगाइए। कोई 20 सेकंड में लगा सकता है। लेकिन हमारा काम क्या होता है कि क्वेश्चन अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो दोबारा आपका उसमें 30 सेकंड नहीं लगना चाहिए। अगर एक बार 30 सेकंड लग भी गया, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दोबारा ये 2 ही सेकंड में बनना चाहिए, तब तो आपका ठीक है पढ़ने का तरीका, और नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता। एक लोगों ने बता दिया, JS रावत ने, कि ए ऑप्शन होगा, जो सबसे पहले आंसर दिए हैं। अब ये ग्रुप डी में भी आया होगा, मतलब हर जगह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब आपको अगर एक्स्ट्रा सोचेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। जितना प्रीवियस ईयर आया सिर्फ उतना ही पढ़ना है, वही आएगा। वो सेक्शन कंट्रोलर हो या फिर आपका जेई का एग्जाम हो, अलग अलग जितना ज्यादा दिमाग लगाएंगे, जितना ज्यादा उल्टा सीधा पढ़ेंगे, उतना ज्यादा कंफ्यूज होंगे। पूरे मार्क्स लाना सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, उसी में सिर्फ स्पीड लाना सीखिए, कैसे स्पीड से लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा मत सोचिए क्या पढ़ना है, जो है उसी में स्पीड लगाने की कोशिश करिए। अब जैसे इसमें बोला ना कि 14% वाले पे रेट, तो हम देखेंगे 11 से कटने वाला नंबर, बस 9 6 15 8 7 15 हो गया आंसर। 9 5 14 8 7 15 नहीं होने वाला है। 9 9 18 नहीं होने वाला, नहीं वाला, हो गया आंसर। बस इतना ही था, 2 सेकंड का ही क्वेश्चन था। अगर आप 2 सेकंड में लगा सकते हैं तो अच्छी बात है। अब बोलेंगे कैसे आपको करना है इसको, अगर लगाना भी चाहे। देखिए एक्चुअल में क्या बोला था कि कोई एक धनराशि है जिसका 14% और एक धनराशि जो बी है उसका 11%, जो ब्याज मिलता है इसका बी का 11% बराबर है 9 साल का। बोला था 9 इधर भी है 9 इधर भी है, तो 9 तो दोनों तरफ कटी जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं। ए बी का अनुपात निकालना, तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। 11 और 14 यानी 25 यूनिट की वैल्यू हमको दिया हुआ है 204, और ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालना, तो 11 से कटने वाला नंबर निकालना है। इसको काटने की जरूरत क्या है, अगर काटना भी चाहे तो ये 204 का 4 गुना है, इसमें भी वही गुणा कर देना है। 204 यानी कि 800 800 800 816 816 गुना पे है। 816 से गुना कर लीजिए, वही आएगा 8976। अब ऐसे इतना करने की जरूरत नहीं है, हमको पता ही है कि जब 11 ही लाना है, इसी 11 यूनिट की वैल्यू, अगर 14 वाला पूछा है तो 11 से कटने वाला होगा।
अगर 11 वाला पूछता तो 14 से कटने वाला होता, 7 से कटने वाला नंबर देखते। तो हमको तो आंसर से मतलब है ना, यहाँ पे लगाने का तरीका तो एक अलग हो गया, कैसे लगाना है। हर क्वेश्चन को मैं 10 तरीके से बता सकता हूँ लगाने का, आसान हो सकता है, बेसिक हो सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे सोचना, उस पर वर्क करना है, दूसरे से आगे निकलना है, तभी सिलेक्शन होने वाला है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग, सभी लोग आप अपनी अपनी स्पीड दिखाइए मुझे पहले तो। एक निश्चित धनराशि 6% की दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 840 रुपए है। 5 वर्षों बाद उसी धनराशि पर किस दर से समान ब्याज मिलेगा? ठीक है, पहले जो 840 मिला है वही ब्याज हमको फिर से चाहिए, तो किससे होगा? चलिए ध्यान से बताइए सभी लोग, आंसर बताइए। क्या आप भी लगा सकते हैं इसको? 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, वही ब्याज चाहिए हमको। देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला कि 7 वर्षों में 6% की दर से हमको 840 रुपए मिलता है। अब बोला कि 5 वर्षों बाद उसी धनराशि पर किस दर से समान ब्याज मिलेगा, मतलब हमको ब्याज अभी भी 840 ही चाहिए, तो किस रेट से लगाना चाहिए कि 840 हो जाए, लेकिन टाइम बस कम होगा। कोई बताया 10.8 होगा, नहीं 9.6 होने वाला, कोई और बताए जल्दी से बताइएगा। सी ऑप्शन आ रहा सभी का, सी आ रहा है। 7 42 42 5 वाटे 40 5 24, मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए 1 सेकंड के आंसर के हिसाब से, पहला होगा। अब इसमें भी दिमाग लगा रहे हैं तो क्या ही करेंगे। देखिए हमको इस डेटा का कोई मतलब ही नहीं है, आप कॉमन से समझिए। हमने शुरू से क्या बताया आज क्लास शुरू होने से पहले कि हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, तो यहाँ जो 7 वर्षों में 6% के हिसाब से 42% ब्याज मिला होगा। हम इससे क्या मतलब, हमको कितना भी ब्याज मिले उससे एग्जैक्ट डेटा से क्या मतलब, हमको परसेंटेज से मतलब है। 42% ब्याज हमको अभी फिर से चाहिए, हमको 42% ब्याज, क्योंकि प्रिंसिपल वही है, लेकिन अब जो 42% चाहिए वो हमको चाहिए 5 वर्षों में। तो 5 से भाग दीजिए, क्या रेट आ रहा है? 8.4 का। तो क्या इसको लगाने के लिए 840 का यूज कर रहे हैं? तो फिर गलत कर रहे हैं आप, ठीक है। तो कई चीजें कॉमन सेंस ही लगती हैं, क्योंकि हर साल का साधारण ब्याज बराबर है, इसके अलावा पूरे साधारण ब्याज में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ इसी से सारे कुछ लगने वाले होते हैं। बाकी आप देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे दिए थे कॉमन तरीके से। एलपी 2025 में सीबीटी 2 में पूछा गया था, ये प्रिंसिपल था, ये रेट था, ये टाइम था। तो नॉर्मली आप लगा लीजिए, प्रिंसिपल कितना है 100 आर स्क्वायर, रेट कितना है आर बटे में 10 है, और फिर इनटू में टाइम आर है। नीचे में देखिए 100 रहता है, 100 कैसे, परसेंटेज को 100 में बदलेंगे, तो यही है ना, ये 100 से 100 कट जाएगा। आर 1 2 3 4 बार है, आर के पावर 4, नीचे में 10 है। ये बेसिक है, ये वाला फॉर्मूला लगा पी आर टी बाई 100, ऐसा भी कर सकते हैं। पी की वैल्यू, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट सीबीटी 2 2025 क्या है क्वेश्चन में? रीता, देखिए क्वेश्चन जितना बड़ा दिखे आपको वो समझिए उतना आसान होगा। पहला चीज तो ये अपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखिएगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आप यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन देखेंगे तो बड़े बड़े पेज पेज वाले क्वेश्चन मिलेंगे, सोल्यूशन उनका एक सिंगल लाइन का होता है। कोई भी बड़ा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ईजी है। चलिए पढ़ते हैं पहले, लेकिन हाँ पढ़ने में समय देना होगा। रीता एक निश्चित धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित दर पर निवेश करती है, यदि उससे मिलने वाला ब्याज निवेश की गई धनराशि का 1/4 है। ब्याज कितना मिला है? जो धनराशि थी उसका 1/4। 1/4 कितना होता है? 25%, यानी उसको ब्याज मिला है 25%। पहला चीज तो हो गया। 25% कैसे मिला? 1/4 मिला है, मतलब 1/4 25% होता है। यदि निवेश की समयावधि वर्ष वार्षिक ब्याज प्रतिशत की दर के बराबर है, तो रीता ने कितने वर्ष के लिए किया था? देखिए अब बोला कि टाइम और रेट दोनों बराबर थे, और 25% ब्याज कब मिल सकता है? जब 5% टाइम रहा हो, रेट रहा हो, और 5% टाइम रहा हो। तो रेट कितना रहा होगा? 5, टाइम कितना रहा होगा? 5। क्या इस क्वेश्चन को लगाना था? कुछ नहीं लगाना था, ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। इसके हिसाब से आप कर सकते थे। बाकी आप लोग और देख लीजिएगा। ये सीआईए क्वेश्चन है, इसको आगे कर लेंगे। वैसे अगर चाहें तो सिर्फ 8% है तो 2/25 होगा। 25 और 27 के अनुपात में पैसे को बांट लेते हैं। अगर किसका पूछा गया था इसमें, कौन कौन, ऋषि और शान कितनी राशि दी थी? ऋषि ने शान, शान कौन है? ऋषि के पास इतने हैं, अपने बेटों में शान, शान 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 पहला नंबर है ना, 25 से कटने वाला नंबर आएगा, लेकिन से दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। बाकी इसको सीआई में कर लेंगे, ये तो क्वेश्चन आई है गलती से इसमें, ठीक है। ये कॉमन, बस उसी अनुपात में बांट लेना, 25 27 उतना ही होगा। क्या ये भी क्वेश्चन है? ये भी सीआई के साथ वाला क्वेश्चन है, तो इसको सीआई वाले चैप्टर में करेंगे। हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं तो बार बार इस बार पूछा गया है। अभी भी ग्रुप डी में आपको ये दिखाई देगा क्वेश्चन, कि इस बार दिखने में बस बड़ा क्वेश्चन, लेकिन है कुछ भी नहीं, मतलब ये सिंगल लाइन वाला है, मेंटली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहला चीज कि 44,000 का निकालना है, तो 11 से कटने वाला नंबर, पहला तो ये ढूंढ लीजिए। ये कॉमन सेंस तो आपको दिखना चाहिए, अगर दिख गया तो ठीक है, नहीं तो लगाइए क्वेश्चन को। कैसे कि दो बैंक है ए और बी, 3.5% 6% वार्षिक ब्याज से ऋण देते हैं। गोपाल प्रत्येक बैंक में इतने रुपए की राशि उधार देता है। 2 वर्ष बाद गोपाल द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज राशियों के बीच का अंतर, अंतर कितने का? देखिए यही तो अंतर होगा, 3 और 6 का अंतर, 2.5% का। 2.5% का अंतर किसका? इस 44,000 का। लीजिए 2.5% ऑफ
2 जीरो से ये परसेंटेज कट जाएगा, 1 जीरो से ये 25 हो जाएगा, 25 गुणे में 440 कर लीजिए। अब वैसे भी 11 से कटने वाला एक ही नंबर दिख रहा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, कॉमन तरीके से, तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन और भी है क्या, अब ये क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया। अब फिर से आने का मतलब कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज के निवेश पे एक राशि 3 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। तो 10% 3 साल के लिए मतलब 10 गुणे 3 30 यानी 130%, और 1 वर्ष का साधारण ब्याज 10 के हिसाब से 10 ही होगा। इनका अनुपात बना लिया 13 और 1 का अनुपात है। 13 यूनिट की वैल्यू दिया है 3120, ये शुरू में किया था हमने। 13 दूना 26, 13 चौके 52, जीरो लगा हुआ तो 240 हो जाएगा। 1 वर्ष का बोला गया था ना, तो ये आंसर हो जाएगा। ये तो इजी वाला था, ये शुरू में हमने कर लिया था। हाँ, ये वाला मैं बता रहा था डिफरेंस वाला। जैसे यहाँ दिया 3.5, 4.5, 6.5, अंतर कितने का है, तो बोलेंगे इसका अंतर है 3% का। इस 2 का निकालना है तो बस इसका निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा बताइए। अच्छा, कितना टाइम दिया है वो भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन में 3 वर्ष दिया, ध्यान रखिएगा, इसको गलत मत करिएगा। 3 वर्ष और 3 का 3 गुणे 3 9%, 9% यानी 9 दूना 18। पिछले वाले में हमने गलत तो नहीं बता दिया था आपको, एक बार चेक करता हूँ। इसमें टाइम कितना दिया था एक बार देखेंगे। यहाँ से 2.5 था, प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष दिया था ना। हाँ, इसका वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मल्टीप्लीकेशन से तो आंसर आ रहा था, लेकिन यहाँ 2 वर्ष था और 2.5 था, यानी कि 5% निकालना था आपको। 5% इस 44,000 का। 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया, अब काट लीजिए, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, वही आएगा आंसर तो वही। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था, अंतर 3 का था, 3 वर्षों की बात हो रही थी, यानी कि 3 गुणे 3 9% निकालना है, 9 दूना 18,000 वाला, ये आपका बन जाएगा। लीजिए, आपके सारे टाइप जो आपके एग्जाम में 2024 और 25 में पूछे गए थे वो सारे हो गए सिंपल इंटरेस्ट में। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना ही आप पढ़िए। और बाकी अगला जो क्लास होगा वो होगा सीआई का, जो एक दिन में उसको भी कवर कर लेंगे हम लोग। जो आपके क्वेश्चन पूछे गए, कितने भी कैलकुलेटिव आए होंगे, कल वाली क्लास में आपको दिख जाएगा बैच के अंदर में। और इतना ही पढ़िए, अभी एग्जाम देने जाना है तो ज्यादा रिसर्च करेंगे तो कंफ्यूज होंगे। ठीक है, जितना आपको बताया जा रहा है उतना पढ़िए, सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इतने में, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, बाकी जो लोग इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे होंगे वो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और साथ में अगर आपको भी अपनी स्पीड बढ़ानी है तो बिल्कुल आप इस बैच में आइए, जिसमें सारे चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं। रेलवे ट्रिक वाला बैच जो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप में। और इसके बाद आपको यूट्यूब पे कोई क्लासेस डेमो में नहीं मिलेंगे, जो नॉर्मल क्लासेस मिलती हैं वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो 2 चैप्टर हमने यूट्यूब पे पूरा कर लिया, एक डिस्काउंट और एक सिंपल इंटरेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।